हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बरेली मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, और उसकी एक्सरसाइज है 6.5। तो क्वेश्चन नंबर 16 तक कंप्लीट करा दिए गए हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो 17 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, जिनसे आपको एक क्वेश्चन पेपर में जरूर मिलेगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी है। तो देखिए, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कहता है कि 18 सेंटीमीटर भुजा के टिन के किसी वर्गाकार टुकड़े से प्रत्येक कोने पर एक वर्ग काटकर, यानी कि आपको एक स्क्वायर शेप में, यानी कि वर्गाकार शेप में आपको दे रखा है। देखो, जैसा कि डायग्राम में आपको समझा देता हूं मैं। अगर ये मान लेता हूं मैं, क्या है, स्क्वायर है, ठीक। तो उन्होंने कहा है कि वर्गाकार टुकड़े, यानी कितनी सेंटीमीटर भुजा है, 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर ये हो गई, 18 सेंटीमीटर ये हो गई। इन्होंने कहा है कि वर्गाकार टुकड़े से प्रत्येक कोने पर एक वर्ग काटकर इस प्रकार बने टिन के फलकों को मोड़कर, यानी हमने क्या करा, चारों कोनों पे क्या करा, एक वर्ग काट लिया इस प्रकार से। चारों कोनों पे वर्ग काट लिया, यानी ये कितना है, इसकी यहां से लेके यहां तक की लंबाई कितनी, x मान ली। ये x, ये x, ये x, ये x हो गया, x हो गया, x हो गया, x हो गया। फिर इन्होंने क्या कहा है, ढक्कन रहित संदूक बनाना है। काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी जिससे संदूक का आयतन उच्चतम, यानी कहने का मतलब, जब ये भुजाएं काट देंगे तो इनको क्या ऊपर मोड़ देंगे। मोड़ने के बाद जो फलक में जो आपको संदूक बनेगा ढक्कन रहित, तो उसका जो आयतन है उच्चतम होना चाहिए। अब सपोज करो ये भुजा यहां से लेके 18 है, तो भाई x यहां से कैंसिल हो गया, x यहां से कट गया, तो कितनी बची आपके पास, 18 माइनस 2x बची। सेम कंडीशन, x यहां से है, x यहां से कैंसिल, तो ये यहां से लेके यहां तक कितनी बची, 18 माइनस 2x बची। तो ये लंबाई कितनी हो जाएगी, 18 माइनस 2x हो जाएगी। चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 18 माइनस 2x हो जाएगी। संदूक की ऊंचाई कितनी हो गई, ऊंचाई तो x हो जाएगी, क्योंकि जो फलक मोड़ रहे हैं तो वही तो ऊंचाई बनेगी। तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। ऊंचाई x हो गई, लंबाई 18 माइनस 2x, चौड़ाई 18 माइनस 2x हो गई। तो हमें क्या कहना है, इस भुजा का हमें क्या मान निकालना है कि काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी है, भुजा निकालनी है कितनी है, कि जबकि आयतन उसका क्या हो जाए, उच्चतम हो। ठीक, तो कर देते हैं। ये डायग्राम आपके समझ में आ गया होगा। यानी आयताकार, सॉरी, वर्गाकार, एक वर्गाकार टीन का टुकड़ा है 18 सेंटीमीटर, जिसकी लंबाई कितनी है, 18 सेंटीमीटर, चौड़ाई 18 सेंटीमीटर, क्योंकि वर्ग है ना, वर्ग में क्या होता है, सभी भुजाएं आपस में कैसी होती है, समान होती हैं। तो ये 18 सेंटीमीटर, ये 18 सेंटीमीटर वर्गाकार टीन का टुकड़ा था। इसके चारों कोनों पर हमने एक वर्गाकार काट के, यानी कुछ लंबाई का, वो हमने x मान ली अपने पास से, कि x लंबाई का हमने मान के काट कर चारों कोनों पे वर्ग काट लिए। तो जो काटने के बाद जो फलक बचे, इनको मोड़ने पर ढक्कन रहित जो संदूक बना, उसका आयतन उच्चतम होना चाहिए। उसके लिए आपको भुजा निकालनी है। बात क्लियर है? तो देख, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको मैं रख कर देता हूं। डायग्राम समझ में आ गया होगा। तो देखें, सबसे पहले सॉल्यूशन में जैसा कि आपको चित्र में, क्वेश्चन में दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे मानव वर्ग की काटे जाने वाली भुजा, मानव वर्ग के काटे जाने वाली भुजा कितना मान लिया हमने, x सेंटीमीटर। मानव वर्ग के काटे जाने वाली भुजा x सेंटीमीटर है, तथा संदूक की लंबाई 18 माइनस 2x हो जाएगी, तथा चौड़ाई 18 माइनस 2x हो जाएगी। 2x है, लिख देंगे। ठीक, यानी कि संदूक की लंबाई 18 माइनस 2x हो गई, चौड़ाई 18 माइनस 2x हो जाएगी।
तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी जो फलक मोड़ेंगे, तथा ऊंचाई x सेंटीमीटर है। भाई जो वाली भुजा जो होगी वही तो ऊंचाई बन जाएगी, वो क्या हो जाएगी x हो जाएगी। तो टिन को मोड़ने पर जो संदूक बना उसका आयतन, तो माना संदूक का आयतन b है। भाई अगर संदूक घनाकार का होगा, क्यूबाइड टाइप का होगा, तो उसका जो है संदूक का आयतन क्या होगा, या संदूक क्यूबाइड नहीं है तो क्यूब है तो उसका आयतन क्या होगा। तो क्या होगा, भुजा की घात तीनों भुजा जोड़ देंगे, सॉरी इंटू कर देंगे, तो b बराबर क्या होगा, ऊंचाई x हो गई, एक भुजा 18 माइनस 2x हो गई, दूसरी भुजा 18 माइनस 2x हो गई। दो यहां से कॉमन निकालो, दो यहां से कॉमन निकालो, 4x हो गया, यहां कितना बचा 9 माइनस एक्स, यहां कितना बचा 9 माइनस एक्स। v इज इक्वल टू 4x, यहां कितना हो जाएगा 9 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। तो v इज इक्वल टू क्या हो गया 4x ब्रैकेट में 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर खोल लो इसका। v इज इक्वल टू 4x ये रहा, 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर खोलोगे 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का दोनों की मल्टीप्लाई का डबल यानी कि 18x हो जाएगा। फिर क्या करेंगे भाई, हम x के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो v इज इक्वल टू 4 ऐसी रहने दो, x के अंदर मल्टीप्लाई करोगे x की पावर 3 हो जाएगा, माइनस का 18x स्क्वायर हो जाएगा, x की 81 से करोगे 81x हो जाएगा। तो ये क्या आ गई, v की वैल्यू आ गई, v इज इक्वल टू 4x क्यू माइनस का 18x स्क्वायर प्लस का 81x हो गया। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें क्या करना है, डिफरेंशियल करना है। ठीक, तो यहां पे लिख देंगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशियल कर देंगे, कितना हो जाएगा dv अपॉन dx। 4 कांस्टेंट हो गया, डिफरेंशियल करो, एक्स क्यू का करेंगे कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 18x स्क्वायर करेंगे, माइनस के 18 दूनी 36x हो जाएगा, यहाँ x का 1 हो गया, प्लस का 81 हो गया। ये क्या आ गया, dv अपॉन dx आ गया। अगेन डिफरेंशिएशन, अब क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, तो अगेन करेंगे तो d2b अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ये आ गया। तो यहां 3x स्क्वायर का है यानी कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा, यहां कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, x का 1 हो गया, कांस्टेंट का 0 हो गया। तो अब देखें d2b अपॉन dx स्क्वायर, तो यहां से 6 कॉमन निकाल लो, कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, यहां कितना बचेगा x माइनस 6 बचेगा। ये क्या आ गया, डबल डिफरेंशिएशन आ गया। डबल डिफरेंशिएशन आपने निकाल लिया। अब हमें कभी उनने क्या कहा है कि आयतन कैसा होना चाहिए, उच्चतम होना चाहिए, तो उच्चतम मान के लिए क्या करेंगे, उच्चतम मान के लिए dv अपॉन dx इज इक्वल टू 0 कर लेंगे, तो dv अपॉन dx का मान 0 के बराबर रख देंगे। तो देखें मैं रफ कर देता हूं, स्पेस कम है, इतना नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। तो उच्चतम मान के लिए dv अपॉन ds को 0 के बराबर रख देंगे, तो रख दीजिए भाई। देखें dv अपॉन ds 0 यानी ये रहा 4 3x स्क्वायर माइनस का 36x प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। यहां से हमने क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे, 81 है सॉरी, तो यहां से 3 कॉमन निकाल लोगे, कितना हो जाएगा 3 4 जब 12 हो जाएगा, यहां कितना बचेगा x स्क्वायर, यहां कितना हो गया 12 3 जस्ट कितना हो गया 36 हो जाएगा, x ये आ गया, यहां कितना बचेगा 27 हो गया इक्वल टू 0। 12 को इस साइड लेके जाएंगे 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 12x प्लस के 27 इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए क्या करेंगे, फैक्टर कर लेंगे, 27 के ऐसे फैक्टर करो, ऐड करने पर 12 हो जाए, 9 3 जा कितना हो जाए 27,
एक्स स्क्वायर माइनस के 9x माइनस के 3x प्लस का 27 इज इक्वल टू 0। x कॉमन निकाल लेंगे, x माइनस के 9, 3 कॉमन निकालेंगे, x माइनस के 9 इज इक्वल टू 0। x माइनस 9 कॉमन निकाल लिया, कितना बचा, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इफ x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। इफ x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 तो x बराबर 9 हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू आई 3 और 9 आएंगी। x की वैल्यू हमने निकाली 3 और 9 आ गई, लेकिन अब इसमें से सही कौन सी होगी। भाई एक बात बताइए, अगर भाई इतना नोट कर लियोगा, रफ कर देता हूं मैं इसको। देखिए अब x की वैल्यू 3 आ गई, 9 आ गई। भाई अभी मैंने आपको बताया था कि आपकी जो भुजा है 18 माइनस 2x है। तो 18 अगर मैं x की जगह 9 रखूंगा तो 18 माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो स्क्वायर ही खत्म हो गया, यानी कि 9 इज नॉट पॉसिबल। तो यानी कि 9 पॉसिबल नहीं है, तो वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। तो लिख देंगे इतनी बात कि जब 9 पॉसिबल नहीं है तो लिख देंगे x इज इक्वल टू 9 असंभव है। यानी कि तो देखिए x बराबर 9 असंभव है, क्योंकि वर्ग की भुजा 18 माइनस 2x है। तो 18 माइनस एक्स की वैल्यू 9 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 18 माइनस 18 बराबर 0। इसलिए ये क्या पॉसिबल नहीं है। तो अब पॉसिबल क्या होगा, x बराबर 3। तो 3 पॉसिबल होगा, तो x बराबर 3 पर क्या करेंगे, d2v अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू, तो 24 x की वैल्यू 3 माइनस 6, 24 ये हो गया 3 माइनस 6, माइनस का 3 हो गया, इंटू करोगे माइनस के 72 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो कितना आ गया, यानी ये मान क्या है, 0 से कम है। जब 0 से कम है तो यानी कि माइनस में है, तो कैसा हो गया, आयतन उच्चतम हो गया। यानी जब भी आपसे डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू माइनस में आएगी तो कैसा होगा, मैक्सिमम होगा, और प्लस में आएगी तो मिनिमम होगा, है ना। यानी कि अपोजिट होते हैं, अगर प्लस में है तो मिनिमम और माइनस में है तो मैक्सिमम होगा। तो क्या करेंगे, तो लिखेंगे अतः x बराबर 3 पर आयतन उच्चतम है तथा उच्चतम बिंदु x बराबर 3 है। तो यानी कि क्या करेंगे, यानी कि अतः काटे जाने वाले वर्ग की भुजा, अतः काटे जाने वाले वर्ग की भुजा 3 सेंटीमीटर है, जिससे संदूक का आयतन है, जिससे संदूक का आयतन उच्चतम होगा। यानी वह भुजा कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर की होगी। यानी x बराबर भुजा 3 सेंटीमीटर है, जिससे संदूक का आयतन कैसा हो जाएगा, उच्चतम हो जाएगा। कि 45 सेंटीमीटर गुणा 24 सेंटीमीटर के टिन के किसी आयताकार चादर से प्रत्येक कोने पर एक वर्ग काटकर तथा इस प्रकार बने टिन के फलकों को मोड़कर ढक्कन रहित एक संदूक बनाना है। तो काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी, जिससे संदूक का आयतन उच्चतम होगा। अब यहां पर क्या कहा गया, अब देखो पिछले क्वेश्चन में क्या लिया था, वर्गाकार लिया था, स्क्वायर शेप ले ली। अब क्या कर दिया उन्होंने, आयताकार ले लिया। तो आयताकार में क्या रेक्टेंगल हो गया, 45 सेंटीमीटर लंबाई हो गई, 24 सेंटीमीटर चौड़ाई हो गई। तो हम क्या करें, मान लेंगे, माना काटे जाने वाले वर्ग की भुजा। तो देखें सॉल्यूशन में, माना काटे
जाने वाली वर्ग की, काटे जाने वाले वर्ग की भुजा x सेंटीमीटर है तथा भाई x सेंटीमीटर हुई तो क्या संदूक तथा संदूक की लंबाई कितनी है 45, तो 45 माइनस 2x हो जाएगी, कौन चौड़ाई कितनी हो जाएगी 24 माइनस के 2x तथा ऊंचाई x सेंटीमीटर है। भाई काटे जाने वाले वर्ग की भुजा हमने x मान ली, तो संदूक की लंबाई ये हो गई, चौड़ाई ये हो गई, ऊंचाई कितनी हो जाएगी x हो जाएगी, क्योंकि जो भुजा काटेंगे वर्ग काटेंगे वही तो फलक को मोड़ेंगे, तो ऊंचाई बन जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा ऊंचाई हो जाएगी। तो माना संदूक का आयतन b है, तो संदूक का आयतन b है, तो संदूक का आयतन b इजिकल टू x हो जाएगा, इनटू में कितना हो जाएगा 45 माइनस 2x इंटू 24 माइनस के 2x, तो v इजिकल टू x आपका ये 45 की 4 से 45 चौक कितना हो जाएगा 180 का जीरो, वहां से लेंगे 8, 45 दूनी 90, 90 में 18 जोड़ दो यानी कि 108 हो जाएगी 1080, 45 दूनी 90x, 2x की 24 से गुणा करो माइनस के 48x, 2x की 2x से गुणा करी प्लस के 4x स्क्वायर, b बराबर x ये हो गया कितना है 4x स्क्वायर, 48 में 90 जोड़ दो माइनस के 138x हो जाएंगे, 1080 प्लस के आपके ये आ गए, x के अंदर गुणा कर दो तो v इजिकल टू 4x³ हो गया, माइनस के 138x स्क्वायर हो जाएंगे प्लस के 1080x हो जाएंगे, ये क्या आ गया v बराबर आ गया, यानी कि आयतन आ गया 4x³ माइनस के 138x स्क्वायर प्लस के 1080x। तो अब क्या करेंगे इसका डिफरेंशियल कर देंगे, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, तो कितना हो जाएगा dv अपॉन dx, तो ये हो गया 3 चौक 12 यानी 12x स्क्वायर, 138 की 2 से गुणा करोगे 256 हो जाएगा, भाई 2 अट्ठे 16 का 86 लगा, 1 2 276 हो जाएगा, ठीक, प्लस अब 1080 बचेगा क्योंकि x का हो गया 1, तो 12x स्क्वायर माइनस के 276x, क्योंकि स्क्वायर तो पहले आ गया तो x गायब हो जाएगा, 276x हो गया। अब क्या करेंगे अगेन डिफरेंशियल कर देंगे, अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, कितना हो जाएगा d2b अपॉन dx स्क्वायर, तो 12 दूनी कितना हो गया 24x, यहां क्या करोगे माइनस के 276, तो d2b अपॉन dx स्क्वायर कितना हो गया 24x माइनस के 276 हो गया। अब भाई आयतन कैसा उच्चतम है, तो लिखोगे उच्चतम मान के लिए, उच्चतम मान के लिए क्या करेंगे dv अपॉन ds को 0 के बराबर रखेंगे, तो dv अपॉन ds क्या है ये रहा 12x स्क्वायर माइनस के 276x प्लस का 1080 बराबर 0, भाई पूरे में से 12 कॉमन निकाल लो, कितना बचेगा x स्क्वायर, 12 दूनी 24 बचे 3 12 36 x प्लस 12 ने 108 90 बचे बराबर 0, 12 को उधर लेके जाओगे 0 हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस के 23x प्लस के 90 बराबर 0। अब 90 के ऐसे फैक्टर करेंगे जोड़ने पर 23 हो जाए, ठीक भाई जोड़ने पर 23 हो जाए, कितने हो जाएंगे 18 पंजे 90 हो जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 18x माइनस के 5x प्लस के 90 इक्वल टू 0। अब देखें हमने क्या करा x कॉमन निकाल लिया, कितना बचा x माइनस के 18 बचे, यहां माइनस का 5 कॉमन निकाल लिया, x माइनस के 18 बराबर 0,
x माइनस 18 कॉमन निकाल लिया, x माइनस 5 बराबर 0। इफ x माइनस 18 बराबर 0 तो x बराबर 18 हो गया, और इफ x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 तो x बराबर 5 हो गया। तो x के मान जो आ गए 5 और 18 हो गए। अब देखें भाई, x के मान 5 हो गए, 18 हो गए, लेकिन इसमें से x यानी सही भुजा कौन सी है, तो ये हमें चेक करना होगा। तो हम क्या करते, थोड़ा स्पेस कम है, इसको रफ कर देता हूं मैं, कितना नोट कर लिया होगा। देखें, अब अगर मैं x बराबर 18 लेता हूं, ये मान कैसा है, असंभव है। कैसे भाई, आपको पता है संदूक की चौड़ाई, संदूक की चौड़ाई कितनी है भाई, चौड़ाई कितनी, 24 माइनस का 2x। तो अगर मैं 24 माइनस 2x की जगह 18 लगाऊंगा तो 24 माइनस 18 दूनी 36, तो क्या ये माइनस में आएगा, 6 में से 4 गया 2, 3 में 2 गया 1, माइनस के 12। लंबाई कभी माइनस में होती है, नहीं होती ना, इसलिए ये कैसा है, असंभव है। यानी x इज इक्वल टू 18 इज नॉट पॉसिबल, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो वैल्यू क्या बची हमारे पास, x बराबर 5। तो x बराबर 5 होगी, उसके लिए सॉल्व करेंगे। x बराबर 5 पर d2b अपॉन dx स्क्वायर, तो d2b अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 24x माइनस का 276। 24x की वैल्यू कितनी है, 5 माइनस का 276। 5 चौक 20 का 0 हाथ से लगे 2, 5 दूनी 10, 2 12, 120 माइनस के 276। 276 में से 120 जाएंगे, यानी कितने बचेंगे भाई, 6, 7 में से 2 गया, 5 बचा, यहाँ 2 में से 1 गया 1, 156, वो भी माइनस के, इज लेस देन 0। यानी ये वैल्यू कैसी है, 0 से कम है। 0 से कम है तो यानी कैसा हो गया, आयतन उच्चतम हो गया। यानी कि लिख देंगे, अतः द्वितीय अवकलज के परीक्षण द्वारा उच्चतम बिंदु x बराबर 5 है। जब उच्चतम बिंदु x बराबर 5 है तो क्या होगा, लिख देंगे, अतः काटे जाने वाले वर्ग की भुजा 5 है, तथा काटे जाने वाले वर्ग की भुजा x बराबर 5 सेंटीमीटर है, जिससे संदूक का आयतन उच्चतम होगा, जिससे संदूक का आयतन कैसा होगा, उच्चतम होगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19 है, सिद्ध करो कि एक दिए वृत्त के अंतर्गत सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होता है। यानी सबसे ज्यादा वर्ग का क्षेत्रफल होता है, ये आपको सिद्ध करना है। तो मैं आपको बताया था डायग्राम के थ्रू, मैं डायग्राम बनाया था इसका, ठीक। एक वृत्त है, क्या कहा, सिद्ध करो कि एक दिए वृत्त के अंतर्गत, तो वृत्त के अंदर ले लिया मैंने, भाई नाम दे दिए ए बी सी डी। भाई माना वृत्त के अंदर का हमने कोई बिंदु मान लिया, बिंदु क्या, एक आयत मान लिया, और ये क्या ले लिया, थीटा ले लिया, ठीक। तो सबसे पहले लिख लेंगे माना, माना वृत्त का केंद्र O है तथा वृत्त की त्रिज्या R है। त्रिज्या कितनी मैंने मान ली, R मान ली, और केंद्र कितना हो गया, O मान लिया, तथा
आयत ए बी सी डी। तो आयत कितना है, ए बी सी डी है, केंद्र कितना है, ओ है, त्रिज्या कितनी है, आर है। तो देखें, तो AC क्या हो जाएगा, 2R हो जाएगा, क्योंकि यहां से लेके यहां तक की दूरी केंद्र से होकर जा रही है, इसका केंद्र मैंने मान लिया। तो 2R है, तो 2R हो गया। थीटा इसका ले लिया हमने, कोण CAB, कोण CAB कितना है, थीटा है। तो देखें भाई, जब रेक्टेंगल है, आयत है, तो ये सारे एंगल कितने होंगे, 90 डिग्री होंगे। ठीक, जब ये 90 हो गया तो भाई ये समकोण त्रिभुज बन गया। तो देखें, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा बराबर लंब ये हो गया, कर्ण ये हो गया, लंब बटे कर्ण, यानी कि BC ये आ गया, AC आ गया। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब कितना हो गया, BC हो गया, कर्ण आपका हो गया AC। तो साइन थीटा BC बराबर AC इंटू साइन थीटा, BC AC कितना है, 2R, तो 2R कितना हो जाएगा, साइन थीटा, ये BC का मान आ गया। फिर देखें, फिर आ जाओ, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो कॉस थीटा बराबर आधार कितना है, AB, कर्ण कितना है, AC। तो AB बराबर कितना हो जाएगा, AC इंटू कॉस थीटा, AB बराबर कितना हो गया, 2R कॉस थीटा हो जाएगा। तो हमने AB का मान निकाल लिया, BC का मान निकाल लिया, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, देखें, आयत का क्षेत्रफल मान लिया A है, तो A इजिकल टू क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि AB इंटू BC। तो A बराबर AB कितना है, 2R कॉस थीटा इंटू 2R साइन थीटा। तो A बराबर कितना हो गया, 2R स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, A बराबर 2R स्क्वायर, ये बन गया फार्मूला साइन 2A का, तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा। तो A इजिकल टू आ गया 2R स्क्वायर साइन 2 थीटा। तो अब क्या कर देंगे, डिफरेंशियल कर देंगे, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये हो गया डी ए अपॉन डी थीटा, 2R स्क्वायर कॉन्स्टेंट हो गया, साइन 2 थीटा का करोगे कॉस 2 थीटा हो जाएगा, 2 थीटा का दोबारा करोगे 2 आ जाएगा। तो डी ए अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू 2 2 जा 4R स्क्वायर कॉस 2 थीटा हो गया। अब क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशियल करेंगे, तो इसको हम रफ कर देते हैं, स्पेस कम है थोड़ा। देखें, अब हम क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशियल, अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये हो जाएगा d2a अपॉन डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4R स्क्वायर, कॉस थीटा का करेंगे माइनस का साइन 2 थीटा, इसका दोबारा करेंगे 2 आ जाएगा। तो d2 अपॉन ए डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 8R स्क्वायर साइन 2 थीटा, ये आ गया d2 अपॉन डी थीटा स्क्वायर आ गया। अब हमें क्या करना होगा भाई, उनने क्या कहा, क्षेत्रफल उच्चतम होगा, तो उच्चतम मान के लिए भाई, अब उच्चतम मान के लिए देखो, पहली चीज हम उच्चतम मान कैसे ले लेंगे भाई, सिद्ध करना कि उच्चतम मान आएगा। तो हम क्या करें, मान निकालने के लिए क्या करते हैं, तो देखें उच्चतम व
न्यूनतम, कुछ भी आए दोनों में से मान के लिए क्या करते हैं, डी ए अपॉन डी थीटा को इज इक्वल टू 0। तो डी ए अपॉन डी थीटा कितना है, 4r² cos 2 थीटा, 4r² cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0, cos 2 थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, cos 90, क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 होती है, cos से cos कैंसिल, 2 थीटा इज इक्वल टू पाई अपॉन 2, थीटा इज इक्वल टू पाई अपॉन 4। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, पाई अपॉन 4 आ गई। तो अब देखें थीटा बराबर पाई अपॉन 4 पर क्या करेंगे, d2a अपॉन डी थीटा स्क्वायर। तो मैं इसको रख कर देता हूं, डायग्राम बना ही लिया होगा आपने। तो देखें d2a अपॉन डी थीटा स्क्वायर कितना, माइनस का 8r² साइन 2 थीटा की वैल्यू लगा दी पाई अपॉन 4, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कि माइनस का 8r² साइन पाई बाई 2, साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई, माइनस का 8r² इज लेस देन 0, यानी 0 से कैसा कम है, तो ये कैसा हो गया, उच्चतम हो गया। तो थीटा बराबर पाई अपॉन 4 कैसा हो गया, उच्चतम बिंदु हो गया। तो देखें अतः थीटा बराबर पाई अपॉन 4 पर क्षेत्रफल कैसा होगा, उच्चतम है, उच्चतम है तो उच्चतम बिंदु हो गया, उच्चतम है तथा उच्चतम बिंदु कितना हो गया, थीटा बराबर पाई अपॉन 4। ठीक, ये उच्चतम बिंदु हो गया। अब देखें, अब थीटा बराबर पाई अपॉन 4 हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, थीटा बराबर पाई अपॉन 4 से हमें क्या निकालनी होगी, भुजा निकालनी होगी। तो देखें इसमें एक काम करेंगे, आपको क्या करा था, ए बी बराबर, भाई ए बी बराबर क्या निकाला था, 2r cos थीटा निकाला था। तो यहां पर 2r cos थीटा की वैल्यू लगा दो पाई अपॉन 4, तो 2r इज इक्वल टू कॉस पाई अपॉन 4 कितना होता है, 1 अपॉन √2, एक √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, r अंडर √2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, ए बी हो गया। फिर क्या निकालेंगे, बी सी बराबर 2r साइन थीटा, तो बी सी बराबर 2r साइन पाई अपॉन 4, तो बी सी कितना हो जाएगा, 2r 1 अपॉन √2, यानी कि कितना आ गया, बी सी बराबर r अंडर √2 सेंटीमीटर। तो भाई देखो ए बी और ए सी दोनों कैसे हैं, बराबर हैं। जब दोनों बराबर हैं तो क्या हो गया, अतः ये कैसा होगा, वर्ग होगा। तो लिख देंगे, यहां लिख देते हैं इतनी लाइन, अतः ए बी बराबर बी सी, तो यह है एक क्या है, वर्ग है, यानी कि ये क्षेत्रफल हमने निकाला है उच्चतम, वो किसका है, वर्ग का है। तो यानी कि क्या हो गया, वृत्त के अंतर्गत वर्ग का क्षेत्रफल अधिकतम होता है या उच्चतम होता है। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हो गया। अब अगली वीडियो मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।